हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी ने कल क्वेश्चन किया था मुझे। वैसे तो उन्होंने वीडियो बनाने के लिए नहीं कहा है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना ही देती हूँ इस टॉपिक पर। तो उनका क्वेश्चन ये था कि दी आपने इंटरकास्ट लव मैरिज ही क्यों मैनिफेस्ट की। तो देखिए क्या है, कहानी कहाँ से शुरू होती है मैं अभी आपको बताती हूँ। क्या हुआ था कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है, मुझसे बड़ी, मेरी तो दोनों ही दीदियों की अरेंज मैरिज हुई है। तो बड़ी दीदी का तो सब कुछ अच्छा ही था, लेकिन जो मुझसे बड़ी है, जो सेकंड नंबर की है, उसको ना मतलब मैं क्या कहूँगी कि ऐसी फैमिली मिली थी कि यार बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाली। और वो कम से कम 2 से 3 साल उसकी ज़िंदगी के मतलब सिर्फ टॉर्चर में ही निकल गए थे। बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत बड़ी फैमिली थी। सब पूरे घर का काम अकेले करना, रात को 2 बजे 2:30 बजे फ्री होके फिर सोना। मतलब पूरी तरीके से पागल जैसी वो हो गई थी, मतलब उसकी ऐसी हालत हो गई थी मेरी दी की। ठीक है, तो उसकी ऐसी हालत देख के मेरे पेरेंट्स हमेशा यही सोचते थे कि अब वो छोटी वाली लड़की के लिए हम ऐसा घर देखेंगे, ऐसा परिवार देखेंगे जो कि छोटा हो। और फिर दीदी की ऐसी हालत देख के मेरा तो शादी से विश्वास ही उठ गया था। तो मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन फिर ये माइंड में आता था कि यार कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी को पूरी लाइफ तो अपने पास रखेंगे नहीं। ठीक है, भाइयों की शादी हो जाए, भाभी आ जाए, तो फिर ये चीज़ थी मेरे माइंड में आई थी। फिर मैंने मुझे किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उस टाइम बताया, नया नया ये था बिल्कुल मेरे लिए, एलओए। फिर मैंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया। मैंने सोचा यार मैं खुद भी तो मैनिफेस्ट कर सकती हूँ ना, मेरा मनचाहा जीवन साथी जैसा मुझे चाहिए। तो मैं अफर्मेशंस देने लगी और विजुअलाइज करने लगी डेली रात को सोने से पहले। 1 मंथ तक मैंने कंटिन्यू ये चीज़ की। मैं बोलती थी कि भगवान जी मेरी लाइफ में एक ऐसा लड़का आ जाए, मेरा जीवन साथी एक ऐसा लड़का हो जो मेरी मुझसे लव करे, मेरी केयर करे और मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करे। ऐसा पर्सन होना चाहिए। ठीक है, उसकी नाक बहुत लंबी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ भी मैंने बोली थी क्योंकि मुझे लंबी नाक बहुत पसंद है। तो ये चीज़ भी मैंने बोली थी। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि उनकी जॉब कुछ बैंक कैशियर या अकाउंटेंट ऐसी रिलेटेड उनकी जॉब होनी चाहिए, ये चीज़ भी मैंने बोली थी। और साथ ही साथ मेन बात मैंने ये कही थी भगवान से कि उनकी फैमिली में सिर्फ 3 लोग होने चाहिए। और सच में बिल्कुल वैसा ही हुआ। ठीक है, वैसा ही हुआ। लेकिन उस समय मुझे ये आइडिया नहीं था कि यार जिसको हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं अननोन पर्सन को, हमें उसकी कास्ट के बारे में बोलना चाहिए। अगर मुझे पता होता तो मैं तो मराठी इंसान को ही मैनिफेस्ट करती, जाहिर सी बात है। लेकिन मेरी फैमिली इतनी स्ट्रिक्ट है, मेरे पेरेंट्स की, मतलब चाहे मराठी लड़का होता तो भी मेरी शादी शायद उसके साथ नहीं हो पाती। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि अगर लड़की किसी लड़के को सिर्फ एक बार देख भी ले, गलती से भी देख ले, तो समझ लीजिए लड़की ने क्राइम कर दिया है। तो ऐसी वाली हालत है। तो आप लड़का किसी भी कास्ट का हो, शादी इम्पॉसिबल है फैमिली की मर्जी से, मतलब ऐसी वाली हालत है। तो फिर क्या हुआ कि अब जय तो मैनिफेस्ट हो गए, बिल्कुल जैसे मुझे चाहिए थे, बिल्कुल सेम जो चीज़ें मैंने अफर्मेशन में बोली थी सब सब वही थी। बस चीज़ ये थी कि वो सिंधी है, वो निकले सिंधी। उसके बाद में फिर उन्होंने शादी के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया, पेरेंट्स नहीं मानेंगे ये वो। फिर ऐसे ही टाइम निकलता गया और फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा करके। उसके बाद में फिर मैंने शादी मैनिफेस्ट की, कई सारी टेक्निक्स की, जैसे कि मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया हुआ है। बहुत सारी टेक्निक्स भी की है मैंने शादी के लिए। और फिर आखिर में जाके हम दोनों की शादी मैनिफेस्ट हो ही गई। तो जिनका भी मतलब ऐसा सवाल था कि क्यों आपने इंटरकास्ट मैरिज ही मैनिफेस्ट की, तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने अननोन पर्सन को मैनिफेस्ट किया था और वैसा ही मुझे बिल्कुल मिला, सेम। लेकिन बात ये थी कि वो सिंधी है। और फिर मेरी शादी उनके साथ हो गई। मेरी लव मैरिज, मेरी इंटरकास्ट मैरिज मैनिफेस्ट हो गई। और फिर मेरा यही मतलब था कि यार अगर कुछ लोगों को शायद मेरे इन सब चीज़ों से, मेरे एक्सपीरियंस से कुछ हेल्प मिल जाए, जो इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में है, या फिर जो भी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मैं मदद कर सकूं, बस उसी लिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। और मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों का अभी भी सवाल है कि दी आपकी शादी आपके एसपी के साथ हुई या नहीं हुई। तो हो चुकी है, मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही मेरी शादी हुई है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिएगा। बाय बाय।